ये गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। ठीक है, यहाँ जितने भी ठग है ना पूरे भारत में, वो सारे के सारे आज एक साथ आ गए हैं सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए। ठीक है, अब इनके पास तो खुद एक भी सीट नहीं है, ये क्या सीट शेयर करेंगे? I.N.D.I.A और ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट है कि इनके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। तो 2024 का चुनाव हो जाएगा ना, इसके बाद कांग्रेस एक और यात्रा निकालेगी, कांग्रेस खोजो यात्रा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो विलुप्त हो जानी है भारत से। दिल्ली में कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन आज केजरीवाल का राज है। और केजरीवाल जो है ये कहते हुए आए थे कि वो जो है कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन में है। और इंडिया गठबंधन में वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो है तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि वो जो है दिल्ली में 7 में से 3 सीट जो है कांग्रेस को देने को तैयार हो गए हैं और पंजाब में भी 13 में से 6 सीट जो है कांग्रेस को देने को तैयार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं, वो अब जो है बड़ी पेच फंसने वाला है उसमें, ये बड़ा सवाल है। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। कनॉट प्लेस में लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगा रही हैं, अपनी अपनी चर्चाएं कर रही हैं, वो कितना सटीक बैठेगी और क्या ये इंडिया गठबंधन जो है वो अपने चरम पर पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ 60 दिन ही बचे हैं लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में और इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से वो अपना 200 दिन खत्म कर चुका है और सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार भी जो है लगातार लगे हुए हैं, वो भी अभी नहीं कर पाए, हालांकि उनको कन्वेनर जरूर बना दिया गया है। अब देखना होगा कि वो जो है सीट शेयरिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के बीच हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्या वो सीट शेयरिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तरफ तो कभी केजरीवाल कहा करते थे कि जो है वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, आज वो इंडिया गठबंधन में है, तो क्या बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आप उसको सही कीजिए। किसको सही कीजिए? आपने कहा गठबंधन, ये गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। ठीक है, यहाँ जितने भी ठग है ना पूरे भारत में, वो सारे के सारे आज एक साथ आ गए हैं सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए। ठीक है, अब बात करिए आपने सीट शेयरिंग की, इनके पास तो खुद एक भी सीट नहीं है, इनके पास तो खुद एक भी सीट नहीं है, ये क्या सीट शेयर करेंगे? यहाँ पे मोदी युग आ गया है, राम राज्य आ गया है, राम के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। अभी मीटिंग हुई थी इनकी, कल ही परसों में मीटिंग हुई है, कल ही परसों में आई है। अब तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं आपको टीएमसी की एक जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी बात बता दे रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा कि हमें 2 सीट चाहिए वहां से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी कहती है कि जी हम आपको 2 सीट भी नहीं दे सकते। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जी आपने जब खड़गे जी का चेहरा लाई थे प्रधानमंत्री का, तो ये ठगबंधन की जरूरत ही क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे तो खुद ही इनके घर में जो है वो खनबन चल रही है जी, खनबन चल रही है। तो क्या इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है 2024 में कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन मत बोलिए, उसको खत्म हो जाएगा वो। इंडिया गठबंधन बोलिए ही मत, आप बोलिए आई डॉट। ये तो आप बोल सकते हैं, हम तो गठबंधन बोलिए आई डॉट। क्यों वो खुद लिख रहे हैं ना, साफ साफ लिख रहे हैं। आई डॉट क्या लिख रहे हैं? आई डॉट क्या लिख रहे हैं बताइए? I.NIA, वो पूरा NIA नहीं, I.N.D.I.A और ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट है कि इनके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। यहाँ पे बटेगा, मंडे को कोई और, ट्यूसडे को कोई और, वेडनेसडे को कोई और, थर्सडे को कोई और, ये बस ऐसे चलेगा जी। तो मतलब ये 2024 में जो गठबंधन है वो रुकेगा नहीं? गठबंधन है वो कहीं दिखेगा भी नहीं आपको। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, पता नहीं किसको जोड़ रहे थे। ठीक है, अब निकालने वाले हैं भारत न्याय यात्रा। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, ये जो 2024 का चुनाव हो जाएगा ना, इसके बाद कांग्रेस एक और यात्रा निकालेगी, कांग्रेस खोजो यात्रा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो विलुप्त हो जानी है भारत से। कांग्रेस अगर विलुप्त हो जाएगी तो देश में जो है दूसरा जो है पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कौन सी रहेगी? राष्ट्रीय पार्टी से हमें लेना ही देना क्या है जी? वो राष्ट्र की तो पार्टी नहीं है। एक बात बताइए, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? क्या था जी? राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? फिरोज खान। उसके एक बात बताइए, राहुल गांधी की मम्मी का नाम क्या है? एंटोनियो मोनियो। जो भी नाम हो, सोनिया गांधी का है ना जी, वो तो खुद पारसी है। ये राष्ट्रीय कहाँ से आ गए? ये तो इस राष्ट्र के है ही नहीं, ये तो बाहर से आकर के यहाँ राजनीति चला रहे थे। बाहर से राजनीति जरूर चला रहे थे, लेकिन मैं जब ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है पिछली बार उनका दावा था कि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने निकाली थी तो बहुत लोग 3 राज्यों में हार गए ना। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 राज्यों में हार गए। अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 2024 की गद्दी इनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि वहां पे तो मोदी बैठा हुआ है। अब फिर से निकालेंगे तो कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे। सवाल कुछ और था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं जो 27, इनका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किनका मिलेगा जब भारत न्याय यात्रा में? अरे ये तो खुद सोच रहे हैं हमें कोई न्याय दिला दे, हमें बच जाए, हम हमारी एक आध सीट आ जाए, हमारी घर जो रोटी है वो सिक जाए, ये तो इसलिए निकाल रहे हैं जी।
और कुछ भी नहीं है। गठबंधन कितना भी बना लें, केजरीवाल कांग्रेस को यहाँ से मतलब 7 सीटों का जो शेयरिंग है ना, जो बातें चल रही है वो होने नहीं देगा केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जानता है कि कांग्रेस आ गया तो मैं गया। जिस तरह से कांग्रेस को वहाँ से भगाया ना पंजाब से, केजरीवाल एक ऐसा आदमी है दोस्त को ही दगा देता है, दोस्त को ही दगा देने वाला आदमी है सर वो। ऐसे नेता पर विश्वास नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं ऐसे नेता विश्वास नहीं करते, तो कांग्रेस को विश्वास करना चाहिए केजरीवाल पे? सर हमारे लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी है, इसके अलावा कोई नहीं। आप लोग बीजेपी समर्थक? इसके अलावा कोई नहीं। कभी तो बीजेपी बदलेगी। अरे सर नहीं बदलेगी, कैसे बदलेगी, कैसे बदलेगी आप बताइए, आपको लगता है कि बदलेगी? मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है एक वक्त जो है कभी जैसे वो वक्त गया। लोकतंत्र का जमाना है, कभी भी लोग जनता किसी को भी समर्थन कर सकती है। हम ये नहीं करेंगे ना, हम जैसे जनता मोदी जी। बहुत सारे लोग हैं सर बहुतों को हमने भी देखा है। वो दौर पिछले वाला दौर देखा था, अब ये नया दौर है, नवयुवक है, नवयुवक सारे मोदी जी के साथ हैं। नवयुवक सारे मोदी की चाहते हैं।